जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 10 हमारा चल रहा है उसकी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कराएंगे। यहाँ पर उसका मैंने यहाँ पे चित्र और उसके ज्ञात है उसके बारे में लिख दिया है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा के बताता हूँ यहाँ पर कौन सा क्या सा क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यहाँ पे दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से। सबसे पहले आप क्वेश्चन को कई बार पढ़िएगा तब आपको समझ में अच्छी तरीके से आएगा। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। केंद्र पर जो कोण बनना है और उसके जो कोण बनना है सम्मुख में वो कैसे है, संपूरक कोण है। ये चीज हमें सिद्ध करके दिखानी है। ठीक है दोस्तों, कैसे करके दिखानी है, सिद्ध करके। तो कैसे करते हैं, वीडियो पे बने रहिएगा। चैनल पहली बार आया चैनल को फॉलो करें, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और कैसे करते हैं देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसका चित्र बना दिया है। एक वृत्त है, इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींच रखी हैं, AP और AB, और इसके केंद्र पर ये वाला जो कोण है और ये वाले जो कोण है आपस में कैसे हैं, संपूरक है। ये चीज सिद्ध करके दिखानी है। तो यहाँ पर ये चीज हमने बना ली है। तो यहाँ पे मैंने ज्ञात में लिख लिया है, O केंद्र वाले वृत्त के बाहर एक बिंदु P है। यहाँ पर एक बिंदु क्या दे रखा है, P दे रखा है हमें। ठीक है दोस्तों, और बिंदु P से वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची हुई है, यानी कि PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची हुई है हमारे पास। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण APB, यानी कि A, P और B ये है। स्पर्श बिंदु को रेखा AB मिलाती है जो वृत्त के केंद्र पर AOB, यानी कि ये वाला AO और B, ये वाला जो कोण दे रखा है और ये वाला जो कोण दे रखा है एक दूसरे को संपूरक है। ये चीज हमें यहाँ पे सिद्ध करनी है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सिद्ध करना। ये मैंने ज्ञात करना पहले लिख दिया क्योंकि टाइम वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो जो क्वेश्चन में दे रखा होता है वही चीज ज्ञात में लिखनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो सिद्ध करने में क्या है, आप दो तरीके से लिख सकते हैं। तो APB कॉमा AOB का संपूरक है, यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल AOB प्लस का APB बराबर कितना, 180 डिग्री। ये चीज हमें क्या करना है, सिद्ध करके यहाँ पर दिखानी है। तो कैसे करते हैं देखिएगा। उत्पत्ति यानी कि जो हमें प्रूव करना है तो वो लिखना है यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, इसलिए आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं OA वृत्त की हमारी क्या है, त्रिज्या है। यहाँ पे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं वृत्त की क्या है हमारे पास, यहाँ पे त्रिज्या है। और यहाँ पे लिख सकते हैं और बाह्य बिंदु हमारे पास जो दे रखा है, बाह्य बिंदु हमारे पास कौन सा दे रखा है, P दे रखा है। तो बाह्य बिंदु P से, तो PA स्पर्श रेखा है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं स्पर्श रेखा है। यहाँ पे लिख दिया हमने। जो वृत्त, आप इसको अच्छी तरह जो क्वेश्चन में दे रखा है, जो चित्र में बनाया वो चीज लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जो वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करती है, A पर स्पर्श करती है, इस तरीके से लिखा। तो अगर इस पर स्पर्श कर रही है तो हम जानते हैं OAP बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। देखो जो स्पर्श रेखा होती है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है OA और P, ये वाला कोण जो है हमारे पास कितने का है, 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये चीज हमने यहाँ पे पहले लिख के यहाँ पर दर्शा दिया। ठीक है, AOP जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। बिल्कुल सेम नीचे भी, जैसा अगर आप ये वाली जो लाइन लिखी है बिल्कुल आप यहाँ पे B लिख सकते हैं, और ये वाला भी कोण क्या होगा, 90 डिग्री का। तो मैं यहाँ पे इसको भी लिख देता हूं। यहाँ पे लिख देंगे एंगल OBP बराबर, ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। आप चाहें तो इसे समीकरण नंबर 1 और इसे समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं। अभी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसी प्रकार। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से दोनों चीज मैंने यहाँ पे एक बार में लिख दी। अगर इन दोनों को हम ऐड कर लें तो समीकरण 1 2 को, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, हम लिख देते हैं जोड़ने पर। यहाँ पे लिख देंगे एंगल OAP प्लस एंगल OBP बराबर 90 प्लस 90, ऐसे लिखा। तो एंगल OAP प्लस एंगल OBP बराबर कितना, 180 डिग्री। इसको मैंने समीकरण नंबर 3 मान लिया। ठीक है दोस्तों, अब समीकरण हमारे पास 3 आ गया। बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी तो वहां पे हम क्या करेंगे, 180 लगा सकते हैं। अगर आप ये ना लाइन लिख के तो डायरेक्ट भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे वो भी लिख सकते हैं। तो हम अगर चित्र पे देखें तो चित्र में हमारे पास चक्र चतुर्भुज बन गया। देखिए AOBP में तो हमारे पास ये वाला कोण तो पता है। अब इसकी जगह पे हमें ये कोण निकालना है। तो ये कोण को हम क्या करेंगे, उन दोनों की जगह पे क्या करेंगे, 180 लगा देंगे, और ये प्लस बराबर 180 आ जाएगा।
कैसे आता है देखिएगा। तो यहाँ पे लिखना चाहें तो लिखेंगे हम चतुर्भुज, यहाँ लिख सकते हैं चतुर्भुज, कितना आ जाएगा चतुर्भुज OAPB में, यहाँ पे लिखा OAPB में, यहाँ पे लिख लेंगे तो एंगल AOB प्लस एंगल OAP प्लस का एंगल यहाँ पे OBP प्लस एंगल APB बराबर कितना हमारे पास, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है, तो हमने यहाँ पे 360 लगा दिया। अब हमारे पास देखिए क्या कौन कौन से कोण हमें, देखिए ये चीज तो हमें ज्ञात करनी है, तो एंगल यहाँ पे लिखेंगे AOB तो हमने पकड़ के रखा, और दूसरा हमें APB ज्ञात करना है, तो एंगल APB प्लस ये वाले दोनों एक साथ लिख लिए हमने, एंगल OAP प्लस एंगल OBP बराबर कितना है 360, इस तरीके से लिखा। अब इसका मान हमें पता है, देखिए OAP प्लस का OBP, इसकी जगह हम क्या लगा दें यहाँ पर 180 लगा देते हैं, एंगल AOB प्लस एंगल APB प्लस 180 डिग्री बराबर 360, इस तरीके से लिखा मैंने। और उसके बाद हमारे पास एंगल AOB प्लस एंगल APB बराबर 360 माइनस का 180 आ जाएगा, एंगल AOB प्लस एंगल APB बराबर कितना 180 डिग्री। तो ये चीज हमें क्या करनी थी, यहाँ पर सिद्ध करनी थी। देखिए मैंने ये चीज लिखी थी यहाँ पर, ये चीज सिद्ध करनी है। आप ये चीज आ गई हमारे पास, तो यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या कह देंगे, अतः, यहाँ लिख सकते हैं अतः, यहाँ लिखेंगे अतः एंगल APB कॉमा एंगल AOB का संपूरक है। कैसा कोण है, संपूरक है। तो ये चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। मैं समझता हूं दोस्तों आपको ये चीज अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। तो ऐसे सवालों को देखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को ज्यादा शेयर कर सकते हैं, और कमेंट जरूर करिएगा, आपको बताइएगा कैसा आपको मेरा क्वेश्चन लगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।